डीडीसी साहब डीडीसी साहब मुर्दाबाद 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 तेरा वजह थे इससे आज वो मेरा अल्लाह ने चके उसकी गंद फसाई हूँ शहर आमको में वो के थे वो गुदार थो वो सुरुड़ी उसकी मारा मार बजी तेरा तो दोस्त वजह थे तेरा सचुआ क्या इस तरह की शोर करना तो शोर नहीं डिबेट में फलाना डिबेट में संगना डिबेट में जो रोड फ्रेंड में नाम पटना का लोग लगे डिबेट में सुरूड़ा तो सलानो है से का डिबेट में ये तेरी तो छोटी की मेहरबानी है आ रही है हम आपके लिए अभी कौन सा काम है जब डैम बनेगा कौन सा कच्चा डैम बनेगा तब आप लगोगे आप सिमट में लगने किसने बोला आपने बोला उस होटल में और देख झूठ नहीं बोलना मैं झूठ नहीं चलाओ आपने तोड़ा कोई शक्ल नहीं बोला कोई नहीं मेरी गल सुन बोला क्या सिमट में लगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ मैंने भी जान दी थी इनको ट्रेड ही नहीं है, आप बताते हैं इनको ट्रेड क्या ट्रेड नहीं है। सिमट तो वो उठाते हैं, लोहा तो वो उठाते हैं, जहाँ लगाओ वहाँ वो काम करते हैं। आज उनके पास काम ही नहीं है। सुनी चुप रहा है तो ये है कि हम यहाँ पानी में जा रहे हैं। देखो ये एरिया हमारा ये एरिया है, इस एरिया में ये हालात है। बाहर के लोग इन्होंने मजदूरी पर भी लगा लिए आनकर हमारी फाइलें गुम कर दी हैं। बोलते एक फाइलें आपकी वहाँ बची है कहीं, लेकिन हमारा बंदा कोई नहीं लगाया है। हम बेकार हैं और हम यहाँ ही मरेंगे, कुछ भी होगा तो यहाँ ही है बिल्कुल। हम हड़ताल इधर तक नहीं छोड़ेंगे, इधर तक हमें कोई लिख कर ना रिटर्न में दे के इनको लगवाएंगे, या तो इनका ये सोचेंगे इनका क्या होगा। अभी तक कोई आया आपसे? कोई नहीं हमारे साथ। हमने डीसी साहब को भी दरख्वास्त दी है और तहसीलदार साहब को भी दरख्वास्त दी है, लेकिन हमारी सुनाई कोई नहीं करता है। हम सिर्फ मरने के लिए आ रहे हैं, हम मरना है या कुछ भी करना है, लेकिन हम हड़ताल इधर तक नहीं छोड़ेंगे, इधर तक हमारा मुतालबा पूरा ना किया। हमारी यही है। मैं एक बुजुर्ग आदमी बोल रहा हूँ, मैं पेंशनी हूँ या कुछ नहीं, मैं गाँव का एक बुजुर्ग आदमी हूँ। हमारे बच्चे यहाँ लगने चाहिए, वो जिस काम में नहीं तो उनको लगवा बोलते हैं इनको ट्रेड ही नहीं है। आप बताते हैं इनको ट्रेड क्या ट्रेड नहीं है। सिमट तो वो उठाते हैं, लोहा तो वो उठाते हैं, जहाँ लगाओ वहाँ वो काम करते हैं। आज उनके पास कहीं है बिल्कुल। अगर नहीं है काम, हम काम करने नहीं देंगे, मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से इधर किसी को आने नहीं देंगे, मरना कबूल कर लेंगे। इस जगह में खतरा हो रहा हमारा देखो एरिया को खतरा, माल मवेशी का हमारे पास एरिया था, माल हमारा भी दरबदार हो रहा है और इस घास के साथ मर रहा है। हमारे हमें कोई पूछना नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ कि तुम कहाँ के हो। कहाँ यार वो हमारा सर हमारा 7-8 पीढ़ी आप जानते हैं, मेरी उम्र इस वक्त 65 साल है। यहाँ के हम यहाँ ही रहेंगे और यहाँ ही मर भी जाएंगे, यहाँ ही मरेंगे। मेरा ये कहना है। ना कंपनी के खिलाफ ना किसी ठेकेदार के साथ खिलाफ हमारा मुद्दा है अपने खुद खिलाफ। ये रेता एरिया है, इसको फ्रॉड बनाया है। सब एरिया अफिट में आ गए, ये क्यों नहीं अफिट में? जहाँ पर आते वो अफिट में नहीं, इनको लगा देंगे। कानून है नाले कहाँ कानून, ये डिबेट ये है, ये जा रहा है डैम में, इसको कोई पता ही नहीं। बाहर के लोग कहते पंजी होता है को ट्रेड ही नहीं। पहली कंपनी में टस्कोला लगाया, आपको चारा देंगे 50 लाख फलाना, कुछ नहीं दिया, पर फिर भी 35 बंदे लगाए। उधर क्रैकल है, इधर कोई क्रैकल नहीं। ललान में शीशे फुटते, उनकी क्रैकल लिखी, प्लान में फुटते, बनेरे में फुटते, गुडारी में नहीं फुटते। हम न्यू में गए, 4 साल से गए, हमने डैम में जाना है, पर हम इससे अपने दिल्ली को बलते पहले चले जाएं। डीसी भी आए तो सरदार में लिख के ठीक करे नहीं, हमारा माल मवेशी और जनानी बच्चों का चारा जो करे। अभी तक आप डीसी वगैरह के पास गए थे ना? डीसी साहब को दरखास्त दी, उन्होंने क्या बोला? नायब तहसीलदार उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा हम तेरा थारा चोरी जांच करेंगे। 15 दिन बंद करे, महीना 2 महीना उस बात को कोई पता नहीं। कौन डीसी के? हमारा मुतालबा हमारा खुद अपने पे आ गया, लेकिन किस तरह करोगे? किस तरह करोगे? लीडरों ने देखा जब तक अब हम बैठ गए, या तो हमें अंदर कर दें, आप लोग बैठ रहे हो अपने ऊपर और ज्यादती करवाने के लिए।
हम अब वही तो है ना, और ज्यादती वही तो हो गया ना, अब जाति पे हमें देखो 10 बंदे लेकर चलो, 10 बंदे लेकर चलो, नहीं लोग किसी खड़ बेंच को, हमने किसी भी पॉलिटिशियन को मतलब मीडिया को बनाया, साथ में वो हमारी लेकर तरफ चलो। पीठ मोड़ जाता है, मोड़ जब तक जाते हैं आता है भाई, मोड़ जाते हैं, तब हमें तक पता है। चलता रहता है, जब तक मतलब उसको अपना गर्ज होता है, जब गर्ज होने के बाद होता है तब तक फिर वो दूसरे बंदे को हम यार कल इसने मुझे डीसी बालों साहब बाल के पास बनवाया गए, है। हमें भी अपनी नौकरी का ही मसला था। हमने बोला कि ये 4 साल तो कॉन्ट्रैक्टर बेचारी 4 साल ये करके चले जाएगी। मेरी बात सुनो आप, रुका चूड़ियाना और सिंघट, ललारन, कांदरी और द्रबशला रेड जोन में आ रहे हैं, इफेक्टेड में। और बेसिकली सबसे ज़्यादा गुजराड़ी और चूड़ियाना, हम लोग ज़मीन और घर हमारे सीधे जा रहे हैं। 2 साल के बाद जाएंगे, लेकिन सर जाएंगे 100% जाएंगे। ना कंपनी वाले हम लोगों को देख रहे हैं, ना डीडीसी ना बीडीसी, चाहे सरूड़ का है, चाहे किश्तवाड़ का है, चाहे डीसी है, हमें कोई देख भी नहीं रहा है, सब नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें 100 फुट 100 मीटर पानी से ऊपर हमारा घर आता है सर, हमारा घर 100 मीटर से ऊपर आता हमारा घर आता है, जहाँ हम सदियों से आके रह रहे हैं सर। अगर हमें डीडीसी या डीसी साहब अगर वो हमें रिटर्न में लिख कर दे ना सर कि आपका घर कहीं नहीं जाएगा, सर हमें लगने की जरूरत ही नहीं सर। हम यहाँ से देखिए कल हम डीसी साहब के पास गए, एसपी ऑफिस गए, एनएचपीसी गए। हमने मेन मुद्दा होता है आरआर प्लान जी। आरआर प्लान आप लोगों को दिखे है क्या, उससे पता चलेगा आप कहाँ रहोगे। हम सीधे गरीब लोग अभी हमें भी नहीं उन्होंने बताया, अभी आरआर प्लान हमें भी नहीं उन्होंने दिखाया। पता क्या, हम लोग गरीब हैं, हमें पता नहीं। 10 बंदे चलो, बेहतर है उधर चलते हैं। बाप पूछता है पूत को क्या मसला हुआ, तुझे नहीं पता? आपने मुझे बोला मरताल करने जा रहे हैं, बात क्या है? हमने आपको 1 महीना बोला, क्या बोला? हमने फाइलें दी, हमारा क्या बनेगा? एक एक आदमी बोलो। बार सरपंच साहब हमारा क्या बनेगा, और सरपंच साहब हमारा क्या बनेगा? हमें इधर वो मैं इधर मैं अभी भी इधर हूँ। ये 5 बंदे पार के परसों लगे, 10-10 5-5 2 चलने लगते। तू कहाँ है? बशीर जी मेरे गाल सुनो मेरे गाल। जी सारे आदमी सरपंच साहब सुनो आगे यार मेरी गाल एक आदमी गल करो समझ आई लोग पूरे तरीके नाल सारे लोग गल सुनो। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸ਼ੋਰ नहीं करना, शोर करना मैं चला जाऊंगा। ये गल में शर्म करिए, ये गल चुप रहो, ये गल मेरी शर्म है। जास्ती मारा ना उसका क्रेडिट पुरानी कंपनी का भी रिकॉर्ड है। कितनी बार ऐसा किया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਓ अच्छा सुनो मेरी गल, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਪਦਰ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਪੜ ਕੇ हद पार हो गए। तेरा मुंह तो नहीं देखना चाहा था, तेरा मुंह तो नहीं देखना चाहा था, लेकिन हम मजबूर हो गया। सीधी गल देखो तुसा कम से कम अगर हड़ताल करनी थी, पुल बंद करना था, एक बार मैंने कॉल तो करते यार सारे लोग इतना काम आपकी वजह से सरपंच साहब, अगर आप मैं क्यों तो बाप हमारो, हम तेरा का बात नहीं कर सकता। कदे तेरा वजह थे इसने आज वो मेरा अल्लाह ले चके उसकी गंद फसाई ऊंचारे हमको में वो किथे वो गुदार थो वो सरूड़ी उसकी मारा मार बजी तेरा तो उसने वजह तेरा सचुआ क्या इस तरह की शोर करना डिबेट में फलाने डिबेट में संगना डिबेट में जो रोड़ा प्लान में नाग पटना का लोग लगे डिबेट में सरूड़ा सलानो है से का डिबेट में ये तेरी तो सरूड़ी की मेहरबानी है। अरे कई का केड़ा केड़ा नूर ते फलाने
सुन यार सुन, अगर कोई करता ही लूट फिर तुम जो है ना कौन करता है यार? पैसा ठाठी और कहाँ ये गुंडा और कारा और धारसू के लोग इधर मैंने देखा है। भाई सुनो ना, जरा क्या सिंगट का अकल नहीं है? मेरे गाल सुन, शोर ना नहीं सॉरी, आप यहाँ हमें दरिया में फेंको या पार करो। मैं किश्तवाड़ था, मैंने बात मेरी बात है कि आपके साथ और धारसू का छोड़ के जम्मू का भी कोई हो, जो ट्रेन हमारे पास नहीं है वो इन्होंने लोगों ने तो लाना ही है। मेरी बात सुनो प्यार से। जी सुनो, सही बात है, सही बात है। आप लोगों के पास सुनो, शोर करोगे मैं शोर करूंगा, कोई तुम्हारे नाल प्यार नाल 2 मिनट गल सुनो। सुनो मेरी गल सुनो, कोई प्लान ਤੁਹਾਨੂੰ कोई गलत कोई वो करता गाइड देता ਤੁਹਾਨੂੰ कि प्लान अफेक्टेड है, लिलारना अफेक्टेड है, ऐसी घट नहीं है। ऐसी कोई गल नहीं, अगर प्लान अफेक्टेड होएगा संगना अफेक्टेड होएगा, संगना अफेक्टेड है कानूनी की वजह नाल। सुनो बाकी कोई ग्राह अफेक्टेड नहीं है। परसों ਅਸੀਂ सुनो खालसा सरकार के नाल जंगलात है या हमारी सर्टिफिकेट है आपके नहीं अफेक्ट या तेरी तो सूरी साहब की वजह आपने 2014 में और 12 में देना था रिटर्न में कि ये गांव से घाट का खतरे की जाती है। आप लोग ने क्यों नहीं दिया? आपने आप उस वक्त सरपंच थे, उन्होंने हमारे गद्दे को काट दिया, लगा दो रेगल को नीचे। फिर भी मैं ही डीसी कॉल के मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੀਓ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੈਗਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਪੀ ਦਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਪਰ। ਅਸਾਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਦਾ कि सीगढ़ ਜਿਹੜਾ बिल्कुल अफेक्टेड है, वो प्रकाश दार वालों को बुला लिया। कंपनी वाले क्यों बोलते हैं कि आप लोग अफेक्टेड में भाई नहीं है ना, उनके पास कागज नहीं पहुंचाए आप लोगों ने, तभी हमें बोलते हैं। फिर हुआ ना, जूते मैं लगाते हैं। कागज बुझाया था, कंपनी वालों को कागज होएगा, मैं लिखा ही नहीं है आप उसमें क्या क्या गल करता है, सबूत का देंगे चलना पाया। वो साहब ने अभी नहीं बोला क्या उधर से बुलाओ साहब, क्या सबूत हमें हमारी ब्रेकिंग का काम होना चाहिए। आपने एक बात मुझे द्राक्षाला उठने में बोली, मैंने बोला सर हमारा आप कुछ करो, कंपनी आ रही है, मदद देंगे हम आपके लिए। अभी कौन सा काम है? जब डैम बनेगा, कौन सा कच्चा डैम बनेगा तब आप लगोगे, आप सिमट में लगने। किसने बोला? आपने बोला उस होटल में। और देख झूठ नहीं बोलना, देख झूठ नहीं बोलना। मैं झूठ नहीं बोलूं। लोगों ने पैसा नहीं चलाओ, तोड़ा कोई शक्ल किसी ने बात बोला, कोई नहीं है। मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। हमने भी जान दी थी, फैसला सब चीज का फैसला यही रखा है विशेष साइलेंट डीडीसी सरपंच साइलेंट सरपंच साइलेंट क्या साइलेंट क्यों कानून में ना तू जान के 12 पैसे हमारा रखवा ना शाम का हमने एक आदमी ने मिला शाबाश मुफ्त पाएगा। अरे लगन गया ना भाई, वो इसको बुलाओ साहब को करना गला शोर अगर कोई बोलेगा बारी एक आदमी बोलोगे ना तो पता लगेगा सब। बोला चुप रहो, बोला कर लो चुप रहो, डीडीसी तरह बोल। पहले भी प्राधिकरण जब आया तो हमें लगे कि आपको घास चारा मिलेगा 50-50 हज़ार रुपया, बलाशें होंगी, आपको गर्दा उठेगा, कुछ होगा, घास खत्म हो जाएगा, आपको कैसे मिल जाएगा। हमारे कोई मजदूरी में लगाए थे 10-15 आदमी, वो भी बेचारे निकाल दिए बाद में, 10 दिन रखे तो बाद में निकाल दिए। तो आज का प्राधिकरण आया, हमारा बीडी से बोलने लगा आप नहीं आना इधर, खबरदार मैं आपका जिम्मेवार हूँ यहाँ। आपने हम 4 दफ़ा सरपंच के बारे में उठाए हैं और आज बीडी सेब के वक्त में आपने 9 पंचायत में हमें जताया, जगह जगह घर घर आप लोग हमारे साथ चले, तो हम उसके भरोसे पर रहे। जब हमने यहाँ फाइलें दी हुई हैं, 2 महीने हो गए, 40-100 फाइलें हमारी है यहाँ, तो हमारी गौर तक आज तक नहीं हुई।
हाँ जी लगाएंगे 10 आदमी कल लगाएंगे, 10 परसों लगाएंगे। यही मामला चलता रहा 1-2 महीने तक। तो आज जनाब हमें जब जा रहा, जिस वक्त हमारी मर गुजारे, यहाँ 200 मईत हैं, यहाँ हमारे ऊपर, यहाँ से 10 किलोमीटर पर जब दरिया चलेगा, डैम लगेगा, तो ये कहाँ बचेंगे? हमारा रकबा जो है वो सिर्फ रहता है। आप गर्मी लगाएं, आप देखें कि गर्मी में क्या हमारी हालत है। हम कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं है, हम मजदूरी के काबिल थे, हमें मजदूरी में नहीं लगाते हैं। तो क्या करेंगे हम? हमारे जीना कुछ नहीं है। इंतजामिया से क्या अपील रहेगी आपकी? हैं? इंतजामिया से क्या अपील रहेगी? हमें तो यही अपील है कि हमें लिख कर दें, हमें लिख कर दें। हम यहाँ से घर बाहर कहाँ जाएंगे? जिस वक्त हम घर बाहर हो जाएंगे, हमें खतरा हो जाएगा, हमें कोई जगह मिलनी चाहिए या हमारा कोई बंदोबस्त करें। अच्छा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रखूँगा। अथाकट में मेरा गांव कहीं नहीं है, जहाँ के सबसे पहले ये गांव अथाकट में आना चाहिए। ये गांव, ये नीचे है गांव, क्योंकि इसमें काम है, तो ये अथाकट में आना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। दूसरा मेरा ये है कि सबसे पहले ये लोग यहाँ मजदूरी में लगने चाहिए। मजदूरी हमको तीसरा, जब यहाँ आरआर प्लान का कंपनी ने पैसा दिया तो मेरे 5 घर यहाँ उखाड़े गए। कितने? 5 मेरी वार्ड से, इसी घर से उस वक्त हमारे पास हमारा ये सरपंच साहब था उस वक्त, तो हमें पता नहीं पैसा किसने दिया था, क्या किया था ध्यान नहीं, लेकिन कंपनी ने पैसा दिया था। उसमें से 5 घर भी मेरे उखाड़े गए। और उस वक्त 2012 की बात है, ये आज की नहीं है, लेकिन हमें भरोसा उठ गया है कि जब हम 2012 में किसी ने अथाकट में नहीं रखे, मेरे 5 घर उजाड़ दिए, मेरी पूरी ज़मीन उजाड़ दी, उस वक्त हमें कहीं नहीं रखे, तो आज हमें कौन रखेगा? लिहाजा मैं कहता हूँ, एक तो मेरे गांव को अथाकट में रखो, एक तो मेरे इन लोगों को यहाँ लगाओ। कोई हल्ला नहीं हमारा, कोई किसी के साथ जबरदस्ती। जी सर, हमारा जो ये मकसद है, हम किसी हाईवे नेशनल रोड पे नहीं बैठे हुए हैं, हम पर्सनल अपनी रोड जो प्रोजेक्ट का काम है उस पर बैठे हुए हैं, और सिर्फ से सिर्फ अपना हक के लिए बैठे हैं, ना कि किसी के साथ ज़्यादती, ना किसी कंपनी के साथ ज़्यादती, ना कुछ। हालांकि मैंने सुना कि ज़्यादती मेरे गरीब लोगों के साथ हुई है, लेकिन ये ठीक नहीं है। मेरी डिमांड है, एक तो सबसे पहले सब लोगों को पता है कि प्रोजेक्ट किस गांव में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो भी इस वक्त प्रोजेक्ट का काम है वो सी घाट में है। तो 300-400 लोग काम पर लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ जी अभी कुछ नहीं लगे। ये 300-400 लोग जो आए, ये कहाँ से आए? क्यों नहीं सी घाट का अभी तक कोई बच्चा लगाए? फिर अगर 6 आदमी मेरे लगाए गए, मैं मानता हूँ 6 आदमी लगाए, जब उनके पास पुराना ट्रेड है, वो इसका काम करते हैं, रिगल का काम करते हैं, ड्रिल मैन हैं, वो लोग सब काम करते हैं, क्यों नहीं अभी तक उनको किसी पोस्ट में रखा गया? उनको कभी अभी तक आपने किस किस को ये बात? मैं डीसी साहब के पास भी गया और डीसी साहब ने भी कहा कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। फिर मैं तहसीलदार साहब के पास आया, मुझे 1 महीना हो गया टुरते। एक दिन मैंने फाइल पहुंचाई इधर, तो कहने लगे हाँ बस हो जाएगा। 3 महीने गुजर गए, अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ है। और मेरी एक और बात भी है कि मैं यहाँ का पंच हूँ। ये जो छपी चोरी मीटिंग कर रहे हैं, इनको सबसे पहले मुझे बोलना है कि भाई आपके हम ये बात कर रहे हैं, आपकी ये समस्या कर रहे हैं, सुन बात। हम इस वक्त भी एक बात, यहाँ कोई NHPC का आया है, उसके सामने मैं धरना खोलूंगा, वरना ना किसी ठेकेदार के कहने पर, ना किसी DDC, ना किसी BDC के कहने पर, जो सही बात है। हाँ, कंपनी का बंदा यहाँ सामने आएगा, कंपनी का बंदा हमें कुछ बताएगा कि हम आपकी फलानी समस्या करेंगे, तो मैं सबसे पहले ये धरना चकूंगा। लेकिन कंपनी के बगैर नहीं, क्योंकि कंपनी इस वक्त यहाँ की मालिक है। कंपनी बात करते हैं, उनकी जो बातें हैं हम कन्वे करेंगे CO साहब को, आगे हमारे ऊपर ऑफिशियल्स को कन्वे करेंगे, वो आगे जो भी प्रोसेस होगा उसको करा करके हम आपकी बातों को आगे रखेंगे उनके सामने। देखिए हम अभी कुछ अपने स्टेटमेंट नहीं दे सकते, हम जो भी करेंगे पहले आपकी बात को पता करेंगे, आपके क्या क्या इश्यूज हैं,
उन इश्यूज को अपने ऊपर मैनेजमेंट के पास रखेंगे और जो उनका सॉल्यूशन आएगा आपको बताएंगे। सर इनका कहना है कि इनके रिज्यूम 70 से 75 रिज्यूम आपके पास आए, लेकिन नहीं, मेगा इंजीनियरिंग इसको कर रही है। मेगा इंजीनियरिंग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, हम लोग तो एनएचपीसी से है, आरएचपीसीएल से है ना। तो बाकी हम लोग का जो भी हम तो इनकी बात सुनेंगे, जो भी इनके पॉइंट्स हैं उसको हम आगे मैनेजमेंट पे रखते हैं। मेगा के होंगे यहीं पे, आगे बुला लेंगे, मेगा के हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक बात करने के लिए राजी क्यों नहीं वो लोग? मेगा वाले कहाँ? मेगा वाले को बुलाइए, मेगा वाले को बुलाओ जरा। प्रोटेस्ट किया आज, जो काफ़ी काम भी बंद रखा, तो उनके साथ क्या नेगोशिएशन, क्या बातचीत हुई? देखिए यहाँ पे जो रैटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, अभी तो इनिशियल स्टेज में इसका काम हो रहा है। तो कुछ लोगों की ग्रीवेंसेस थे, यहाँ पे आए और ये रोड ब्लॉक किया था। उनकी हमारी उनके साथ बात हुई कि जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, मैंने ऑन स्पॉट एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें हमारा नायब तहसीलदार पटवारी और कुछ लोग कंपनी के भी होंगे। तो 4-5 दिन उनको टाइम दिया गया है, जो हमारी डीसी साहब की भी डायरेक्शन है कि इनको एक कंपाइल्ड करके रिपोर्ट जो देंगे वो हम डीसी साहब को सबमिट करेंगे और साथ में कंपनी को भी रिपोर्ट देंगे। तो जो भी उनकी ग्रीवेंसीज होंगी, चाहे अफेक्टेड होंगे या बाकी कोई मसले इनके होंगे, तो इन पे गौर किया जाएगा। सर जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके रिज्यूम्स, कुछ एलिगेशंस भी, इनके रिज्यूम्स जो हैं 70 से ज़्यादा इधर आए कंपनी में, लेकिन यहाँ कंपनी वाले कह रहे हैं इनके मुताबिक, मगर कंपनी वाले कह रहे हैं कि एक है या 2 फाइलें हैं, तो वो क्यों है ऐसा? देखिए वो वेरिफिकेशन का मैटर है, अभी तो मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ के जो पंच या जो PRIs आए थे उनने बात रखी। तो इसमें मैंने पहले बोला कि जो कमेटी तश्कील दी गई है तो इसमें सारी बातें आ जाएंगी और सारी चीज़ें जो भी है वो वेरीफाई करके ही हम इस पर कुछ बोल सकते हैं। जो प्रोटेस्ट हुआ उनमें लोगों पे गुस्सा था, लोगों में गुस्सा था आपके खिलाफ भी, कंपनी के खिलाफ भी, तो क्या बातचीत हुई, अब क्या कंक्लूजन हुआ? देखिए गांव जो है अपना सीगट, यहाँ गुज्जर बस्ती है, टोटल गुज्जर बस्ती है और इनका गुजारा जो था ये माल मवेशी पे था। आज तक ये इनका गुजारा माल मवेशी पे था। प्रोजेक्ट आने की वजह से ये गर्दा धूल जो है ये घास वगैरह पे पड़ता है, इनका माल मवेशी अब ये घास खाने के काबिल नहीं है, ना ये माल मवेशी रख सकते हैं। इनका ये कहना है कि हमें चाहे मजदूरी लगाओ, इनके पास कोई पढ़े लिखे लड़के नहीं है कि कोई ये नहीं ढूंढते हैं कि हम कोई इंजीनियर लगे या कुछ। इनका कहना है कि हमें मजदूरी स्किल्ड अनस्किल्ड में एडजस्ट करो। तो इसी के बारे में अब इनमें थोड़ा रोष था कि हमें नहीं लगा जा रहा, 5-6 लड़के लगे, बाकी अभी नहीं लगे। तो वही मुझ पर भी गुस्सा होगा कि नहीं जी डीडी साहब पता ही नहीं लगवा रहे या कंपनी लगा रही है। अब इनको क्लियर कर दिया कंपनी ने कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी हम आपको एडजस्ट करेंगे। आपका नाम क्या और यहाँ पर जो धरना आपने अब ख़त्म किया फिलहाल के लिए, तो क्यों किया, किस वजह से किया? मेरा नाम बशीर अहमद है, वार्ड नंबर 4 से गढ़ से हूँ मैं। हमने धरना इस बात का दिया था कि सबसे पहले जो गांव है सीगढ़, ये सबसे पहले प्रोजेक्ट की जद में है, तो अभी तक इसको अफेक्ट में नहीं रखा गया है। तो हमने अपनी आवाज़ तहसीलदार को, मेगा कंपनी को और NHPC तक पहुंचाई कि भाई हमारे गांव को अफेक्ट में रखा जाए। तो हमें तहसीलदार ने पूरा यकीन दिलवाया कि ये गांव, ये मेरा काम है, ये अफेक्ट में आएगा। नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि हमारे लोगों को यहाँ लोगों को मजदूरी पर लगाओ, तो वो भी कंपनी वाले मान रहे हैं मेरे साथ कि जी हम आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में इन लोगों को लगाएंगे। अब अगर ये सब कुछ मान रहे हैं, मान लिया तब ठीक, ना मान लिया तो 5वें दिन हमारी फिर बहुत बड़ी हड़ताल होगी। मगर फिर ये सिर्फ 100 आदमी की नहीं होगी, कम से कम ये 1000-2000 लोग की भी होगी, क्योंकि जब तक हमारा कोई काम नहीं बनेगा तब तक हम हड़तालों पर मजबूर करेंगे। तो अगर हमारे काम बनेंगे तो हम कभी भी किसी के हड़ताल नहीं करेंगे और कंपनी का पूरा साथ देंगे।